एक बिज़नेस वीज़े पे आके या टूरिस्ट वीज़े पे आके अगर आपके माइंड में ये है कि एक बंदे ने मुझे कहा है, मुझसे 4-5 लाख रुपए लिए हैं और उसने कहा है कि अज़रबैजान में आ जाएं, आपको मैं आपके बाद जॉब की है या वर्क परमिट की है या रेजिडेंट परमिट की है या शॉर्ट रेजिडेंट परमिट की है या नेशनलिटी की है, तो फिर थोड़ा सा भी बिरयानी खा ले, आज भी गोश्त खा ले, आज भी हलवा खा ले, मैं आपको लेकर जाता हूँ, उनको थोड़ा सा परसेंटेज मिलता है, वो बात डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, फिर उनको अप्रूवल मिलती है, फिर शायद प्रोबेबली या हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह सुबह का मंज़र। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ न्यू वीडियो जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि मुझे मैसेज करते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्या हम आके यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं? कहाँ पे? अज़रबैजान। दोस्तों अभी रिसेंटली मैं अपना टूर मुकम्मल करके आया हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने की कोशिश की आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद नहीं भी आई तो उनको गौर से देखिए, उनमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनमें कल्चर है, उन पे आपका उनका पॉलिटिक्स है, उनका हेरिटेज है, उनकी बिज़नेस है, सब कुछ है आप लोगों के लिए जो अज़रबैजान से मोहब्बत करते हैं और वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस सिलसिले में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप क्या वाकया ही अज़रबैजान में आके या बाकू में आके जॉब ढूंढ लेंगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, क्या आपको नौकरी धंधा मिल जाएगा? तो इस सिलसिले में आज की वीडियो है बहुत ही शानदार। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपको जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि एक बिज़नेस वीज़े पे आके या टूरिस्ट वीज़े पे आके अगर आपके माइंड में ये है कि आप वहाँ पे आके जॉब हासिल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में स्पेसिफ़िकली वर्क परमिट हासिल कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये आपका ख्वाब है जो कि शायद पूरा हो जाए। दूसरी बात ये कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि शायद अज़रबैजान का माहौल भी ऐसे है कि अगर आप थाईलैंड की तरह वहाँ पे जाएंगे और अगर आपको वहाँ पे जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मिल जाएगा, यानी कि आपको जॉब का वीज़ा, बी जॉब का वीज़ा मिल जाएगा या ई जॉब का वीज़ा मिल जाएगा, तो ये बहुत ही गलत सोच रखते हैं आप, ऐसा कभी भी नहीं है। और तीसरी बात, वो लोग जिनसे लोग रिसेंटली एक वाक़या पेश है दोस्तों, मुझे किसी ने मैसेज किया, कॉल की और कहा कि एक बंदे ने मुझे कहा है, मुझसे 4-5 लाख रुपए लिए हैं और उसने कहा है कि अज़रबैजान में आ जाएं, आपको मैं वीज़ा देता हूं और यहाँ पे आके आपको जॉब मिलेगी। देखिए दोस्तों, वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अज़रबैजान का वीज़ा 3 घंटे में भी आप ले सकते हैं, 3 दिन में भी ले सकते हैं और बहुत सस्ता ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई वीज़ा भेज के अगर आपको ये कहता है कि यहाँ पे आओ और आपको जॉब मिलेगी, तो ये गलत है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बयान करना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कि पहली बात तो ये दोस्तों, ठीक है मैं मानता हूँ कि अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश ये दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की इन्होंने बहुत हेल्प की है, पाकिस्तान की हेल्प उन्होंने की है इकनॉमिकली और पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की है ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स, स्पेसिफिकली वॉर अगेंस्ट आर्मेनिया। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि आप अगर ये कहते हैं कि मैं मानता हूँ अज़रबैजान के लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी बात जॉब की है या वर्क परमिट की है या रेजिडेंट परमिट की है या शॉर्ट रेजिडेंट परमिट की है या नेशनलिटी की है, तो फिर थोड़ा सा एहतियात बरतें कि ये चीज़ ज़हन में रखेंगे आपको उसी वक्त सब कुछ मिल जाएगा, ये रॉन्ग है दोस्तों। जहाँ तक देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप कतर में जाते हैं या सऊदी अरेबिया में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं, इवन दो चाइना में जाते हैं या थाईलैंड में जाते हैं और बहुत से कंट्रीज़ हैं, या जापान में जाते हैं जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हैं और आपको मिल भी जाती है, स्पेसिफ़िकली इन गल्फ़। लेकिन अज़रबैजान में कुछ ऐसा नहीं है। अज़रबैजान में जो सबसे यूनिक चीज़ है जो कि समझनी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ पे जॉब्स कुछ उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट टाइम तो जॉब्स है, जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और सेकंड टाइम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के साथ मिलके बाहर बोलियाँ लगा लेते हैं, आज ये भी बिरयानी खा ले, आज ये भी गोश्त खा ले, आज ये भी हलवा खा ले, मैं आपको लेके जाता हूँ, उनको थोड़ा सा परसेंटेज मिलता है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिज़नेस की और वर्क परमिट की बात सोच रहे हैं और आपके पास 1 माह का वीज़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, एक तो आप यहाँ पे 1 माह पे जॉब तलाश करने का ख्वाब भूल जाएं।
आप यहाँ पे 1 2 बार 3 बार 4 बार आएँ, अच्छे तरीके से सर्च करें। ये दुबई वाला माहौल नहीं है कि दुबई में जाएंगे तो वही जो वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यू हैव टू डू मच थिंग्स फॉर योर वीज़ा। दूसरी बात ये कि कभी दोस्त अपने उन लोगों को पैसे ना दें जो आपको कहते हैं कि हम आपको वीज़ा ले देंगे। तीसरी बात ये कि यहाँ पे ज़मानत लेना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हाज़िरी आपकी 10,000 की या 15,000 की ज़मानत देगा फिर ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, और ऐसा कोई नहीं करता। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, फिर उनको अप्रूवल मिलती है, फिर शायद प्रोबेबली या मे बी और माइट भी आपको मिल जाए वर्क परमिट, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। इसका आसान हल ये है, तीन चीज़, और चौथी चीज़ ये कि आप ऑनलाइन आप, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का भी मसला है ना दोस्तों, क्योंकि आज़री लैंग्वेज बहुत ही टफ़ है जो कि पाकिस्तानियों को नहीं आती जो पहली बार जाते हैं। मुझे भी अभी 2-3 ही जिससे कहते हैं ना सेंटेंसेस वहाँ पे याद हुए जितने दिन मैं वहाँ पे रहा। तो आप पहले इनकी लैंग्वेज सीखें दोस्तों, अच्छे तरीके से लैंग्वेज सीखें और ख़ुद कम्युनिकेट करें लोगों के साथ जिनकी फ़ील्ड आपसे मिलती है। अगर आप स्कॉलर्स हैं तो प्रोफेसर से रब्ता करें। अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। पांचवी चीज़ वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको माहौल ऐसा नहीं मिलेगा जैसा कि दूसरे कंट्रीज़ का जिनका मैंने जिक्र किया। यहाँ पे आपको कम पाकिस्तानी मिलेंगे और वो भी अपना अपना काम कर रहे होंगे, तो आपकी हेल्प बहुत मुश्किल है। अगर है भी तो पैसे लेके शायद आपकी हेल्प को कर दे, और पैसे लेके भी अगर आपकी दयानतदारी से हेल्प कर दे तो ये बहुत ही बड़ी बात है। करना क्या है आप लोगों ने? करना ये है दोस्तों, पहले तो आप अपनी जॉब को सर्च करें, अच्छे तरीके से ख़ुद कम्युनिकेट करें, ख़ुद लैंग्वेज सीखें। उसके बाद जब आपको वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे घर बैठ के भी आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स आगे दे, आपकी ज़मानत ले और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे मरासम बनाएं दोस्तों, रिलेशंस बनाएं लोगों के साथ जिनसे आपका फील्ड मिलता है, जिनके आपके जॉब एरिया मिलता है। जब आपकी बिल्कुल दोस्ती यारी पक्की हो जाए तो फिर आप यहाँ पे आएँ, और जब आपको यकीन हो जाए कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो आपको संभाल लेंगे, जो आपकी गारंटी ले लेंगे, जो आपके लिए कुछ करेंगे, देन वेल एंड गुड। और अगर आप ये सोच रहे हैं अपने ख्वाब में, ख्याल में कि मैं जाऊंगा तो मेरे लिए जॉब्स के दरवाजे खुल जाएंगे और मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, मुझे 2 साल के रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, आपको परमानेंट रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, आप ये करेंगे, आप वहाँ पे शादी करेंगे और उसी वक्त सब कुछ आपके सामने खुला है, तो फिर यू आर at the sake of destruction and maybe you are drawn soon। आप तबाही के दाने पे हैं, अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे और आके आप यहाँ पे ख़ुद को भी परेशान करेंगे। अब रह भी सकते हैं यहाँ पे, होटल सस्ते हैं पाकिस्तानी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको 12 मनात पे भी रख लेते हैं, 8 मनात पे भी आपको हॉस्टल अवेलेबल है, 20 मनात पे भी मिल जाएंगे, 2 मनात की चाय मिल जाती है, 8 मनात की बिरयानी मिल जाती है। वो इतना भी महंगा नहीं है। यू कैन मैनेज इफ़ यू हैव 6 to 7 लाख, और 1 महीने के अंदर आप उसको स्पेंड कर लेंगे, रिहाइश भी मिल जाएगी, आप यहाँ पे सर्च भी कर लेंगे। बट माई एडवाइस, आप ये सारे काम पाकिस्तान में बैठ के करें, और जब आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिल जाए देन यू शुड कम। क्योंकि अब वो टीआरसी के भी प्रॉब्लम्स हैं, अब बहुत कम हैं जो आपको रेजिडेंस परमिट मिल रहे हैं या वर्क परमिट मिल रहे हैं, बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न्स बहुत सी हैं, बहुत सी रीज़न हैं, और उन रीज़न्स के पीछे जो अवामल हैं उनके ज़िम्मेवार हम खुद ही हैं, या ज़िम्मेदार वी आर द रिस्पॉन्सिबल। हम आपको पता है जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ अपनी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि लोग उनको इम्प्रिंट्स करते हैं और फिर हमारा यकीन नहीं कर सकते। आप समझ चुके होंगे, ये वो बात है जो कि मैं खुल के नहीं बयान कर सकता। या आप ये काम करें, एक और मेरी एडवाइस है वो ये है कि आप कम से कम 1 साल अपने ज़हन में रखें कि अगर आपने अज़रबैजान में आके सेटल होना है तो 1 साल का ड्यूरेशन है। उस 1 साल के अंदर मैंने पहले बताया लैंग्वेज हासिल करें, इनके कल्चर को सही समझें, इनकी हिस्ट्री को सही समझें, इनके लोगों को सही समझें, इनका जॉब सेक्टर देखें, इनका प्राइवेट सेक्टर देखें, इनका गवर्नमेंट सेक्टर देखें। क्योंकि अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे इनको ख़तरा रहता है, क्योंकि इनका जो एक शहर है
जो जो ऑक्युपाइड है या जिस पे लड़ाई रहती है आर्मेनिया के साथ, वहाँ पे भी आप नहीं जा सकते। जब आप अप्लाई करेंगे तो उस शहर के बारे में बाकायदा वो कहेंगे कि क्या आप वहाँ पे ट्रैवल किया है आपने। इट मीन्स कि वहाँ की जो पुलिस है, पुलिसिया जिसे बोलते हैं, वो आपको हर चौक चौराहे में एक दो खड़े नज़र आएंगे और आपको देखेंगे। आप उनकी मेट्रो में जाएंगे, सबवे पे जाएंगे, आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे। यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे अनासर हैं जो डर और खौफ की अलामत है, और जहाँ पे डर और खौफ होता है दोस्तों, वहाँ पे यकीन नहीं रहता। ये मेरी बात याद रखें। जो लोग डरते हैं, जो खौफ के जो जिसे कहते हैं ना, जिसकी जकड़ में आ जाते हैं, वो यकीन बहुत कम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, 1 साल का ज़हन में रखें। 1 साल के अंदर उनका बाकू इतना बड़ा नहीं है, बाकू को समझ लें तो 5-6 माह के अंदर अंदर आप अपना सारा कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिगार्डिंग आपके थॉट्स। आप जिस कंपनी में भी जाना चाहते हैं उनके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आप अच्छी सीखें। 3-4 माह 5 माह में आप अच्छा बोल सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली इसको, यूट्यूब में बहुत से इसके दोस्तों पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे जाएं अज़रबैजान। अदरवाइज़ ये मेरे कुछ एडवाइसेस हैं और उन लोगों को जवाब भी है जो ये कहते हैं क्या हम वहाँ पे आके जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अज़रबैजान से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, इनकी टिकट से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो ज़रूर मुझसे करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा गाइड करूँ। तो इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल और मेरे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। मेरी वीडियोस को आगे भी प्रमोट करें, आगे फैलाएं, ताकि जो लोग अज़रबैजान में आना चाहते हैं उनकी हो जाए रहनुमाई। तो इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच।